हाय एवरीवन, दिस इज़ मनिंद्र हेयर एंड वेलकम टू ESL पॉइंट इंग्लिश। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जिसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि जो भी हमारे डाउट्स हैं वो पूरे जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैव और हैज़ के ऊपर। हैज़ और हैव से रिलेटेड हम पूरी पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ होता है और किस किस अलग अलग तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम हैव के बारे में बात करें, हैज़ के बारे में बात करें, तो हैव और हैज़ से रिलेटेड जो एक जनरल तरीके की सोच जो हम में होती है कि कुछ लोग जो हैज़ और हैव को थोड़ा जानते हैं वो ये सोचते हैं कि हैव और हैज़ का यूज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से होता है, किस में होता है तो वो बताएंगे आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। बिल्कुल सही बात है कि इसका यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब की तरीके से यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हैव और हैज़ का यूज़ जो है, इसका यूज़ जो है हम मेन वर्ब की तरीके से भी करते हैं। तो अगर हम मेन वर्ब की तरीके से किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही डिस्क्राइबली, बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे कि इनका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं मेन वर्ब के सेंस में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हैज़ और हैव है, यहाँ पे वो उस कंडीशन को बता रहा है कि वो कंडीशन प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, वो यहाँ पर कंडीशन को बता रहा है। अगर यहाँ पे हैज़ हैव के जगह पर हैड लगा होगा तो फिर सेंटेंस किसको बताने लगेगा, पीछे चला जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे विल हैव होगा तो सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब किसको बताएगा, कंडीशन को बताएगा। इवन नॉट को भी यहाँ पर लेगा वो अपने साथ में। लेकिन अगर हम बात करें जब हम इसका यूज मेन वर्ब की तरीके से करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन को तो बताता ही बताता है, उसके साथ में एक मीनिंग भी क्रिएट करता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम मेन वर्ब की तरीके से लेंगे तो इसके साथ में हमें नॉट नहीं लगाना है। अगर नॉट लगा दिया तो फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको मेन वर्ब की तरीके से किस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले अगर हम हैव के बारे में बात करें तो हैव से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जान लेना सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें हैव के साथ में जो हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव के साथ में, जिसे हम बोलेंगे प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। मतलब प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा का यूज़ करेंगे। अब देखिए, जब हम नॉर्मल लाइफ में, मतलब प्रेजेंट में जब हम आई की बात करते हैं तब वो किसके साथ में जाता है, तब वो प्लूरल नाउन के साथ में जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हम सब्जेक्ट लेंगे आई लेंगे और उसके बाद में यू ले लेंगे, वी लेंगे और उसके बाद में हम दे ले लेंगे, दे ले लिया और उसी के साथ में जो है पूरे प्लूरल्स किस में चला जाएगा, वो पूरा प्लूरल जो है उसके साथ में किसका यूज़ करना होगा, तो आप बोलेंगे कि हैव का यूज़ करना होगा। चाहे वो ब्रदर्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, इन सभी के साथ में किनका यूज़ करना होगा, हैव का यूज़ करना होगा। इसी के साथ में अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें हैज़ के बारे में, तो हैज़ के साथ में करना होगा हमें सिंगुलर नाउन का यूज़। तो सिंगुलर नाउन का मतलब क्या हो गया कि जब आप सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं, जब हम सिंगल नाउन के बारे में बात करेंगे तब हम वहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। देखिए, तब हम वहाँ पे हैज़ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया ही और उसके बाद में आ गया शी, इट के बारे में बात करें या फिर किसी का नाम आ गया, एक्चुअल में ये नाम की बात करें तो भी ये सिंगुलर नाउन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम किसी एक पर्सन के नाम को लेके बात कर रहे हैं तो भी उसके हाथ में किसका यूज़ करना होगा, हैज़ का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे देखिए, अगर ब्रदर आया तो आप कहाँ पे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर ब्रदर्स आया तो किसका यूज़ करना होगा, हैव का यूज़ करना होगा। क्यों, क्योंकि ब्रदर मतलब यहाँ पे बात हो रही है सिंगल की और सिंगल मतलब उसके साथ में हैज़, और ब्रदर्स जब बोला तो मतलब यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है तो फिर उसके साथ में किसका यूज़ करना होगा, हैव का यूज़ करना होगा। ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम बात करें नाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे नाम तो किसी का होगा, उसके साथ में रिलेशंस भी हो सकते हैं, उसके साथ में पोस्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर एक की बात होगी तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे और एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। जैसे हमने बोला मैनेजर, तो मैनेजर के साथ में किसका यूज़ करेंगे, हैज़, क्योंकि हम एक मैनेजर की बात कर रहे हैं। और अगर मैनेजर्स बोलेंगे तो फिर किसका यूज़ करना होगा, हैव का यूज़
करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरीके से, तो मतलब सिर्फ हमें जो है इन्हीं के साथ में हमें चीज़ों को सिर्फ बस यहीं तक ही हमें नहीं सोचना है, इसके आगे भी सोचना है कि और दूसरी चीज़ें आई तो उनके साथ में हमें हैज़ का यूज़ करना है या हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ तक की चीज़ें, तो यहाँ तक की पिक्चर जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली क्लियर है कि हमें हैज़ का यूज़ कहाँ पे करना है, हैव का यूज़ कहाँ पे करना है। हैज़ का यूज़ हमें सिंगुलर नाउन के साथ में करना है, हैव का यूज़ हमें प्लूरल नाउन के साथ में करना है। हैज़ हैव का यूज़ जो है हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी करते हैं और उसका यूज़ हम मेन वर्ब के तरीके से भी करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि उसको मेन वर्ब की तरीके से जब हम करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हैज़ और हैव के बारे में, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि देखिए, सबसे पहले हम इसको जब हम हैज़ हैव की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ में हम यूज़ करें हैव या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज़ करेंगे हैज़। तो मतलब हम हैव को यहाँ पे अगर हम बात करें हैव, हैज़ और उसके बाद में जो भी चीज़ है, मतलब कि अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ करेंगे। देखिए, हैज़ हैव का यूज़ जब हम मेन वर्ब के सेंस में करते हैं तब इसको हम यूज़ करते हैं। अगर हम थोड़ा ग्रामेटिकल तरीके से सोचें तो इसका जो हैव जो है वो स्टैटिव वर्ब है, स्टैटिव वर्ब है और इसके साथ में स्टैटिव वर्ब्स की कैटेगरी में भी है, पॉजेसिव की कैटेगरी में आता है, मतलब कि इसके साथ में चीज़ें जुड़कर आएंगी। तो यहाँ पे चीज़ों को इसके बाद में जोड़ना है और जोड़ने के बाद में सेंटेंस बनता चला जाएगा। अगर हम हैज़ हैव के बारे में बात करें तो बेसिकली जब हम स्पोकन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें एक चीज़ समझ लेनी होती है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश की शुरुआत अगर हम जब स्पोकन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से करें तो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती हैं, क्योंकि हैज़ हैव का यूज़ जो है वो बहुत ही वास्ट लेवल पर होता है, इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले अगर हम हैज़ और हैव के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें एक चीज़ देखनी होगी कि हम जो है सबसे पहले जो है हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए। मतलब कि पहली जो कंडीशन है वो है बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखना होगा, राइटिंग में हो स्पोकन में हो, ठीक है, दोनों लेवल पे ये एप्लीकेबल है। मतलब हैज़ हैव का यूज़ जो है जो हम आज कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे हम राइटिंग की बात करें, ग्रामेटिकल लेवल की बात करें, स्पोकन की बात करें, इसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा है और इसके यूज़ को हमें समझना होगा। कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं कि जहाँ पर उन्होंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस देखा और हैज़ और हैव के बाद में उन्होंने नॉट लगा दिया उसको नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन क्या हर बार नॉट लगेगा? तो ऐसी कोई बात नहीं कि हर बार लगेगा। हमें ये चीज़ देखना होगा कि हैज़ और हैव का वहाँ पे किस सेंस में यूज़ हुआ है उसको हमें फोकस करना होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं मेन वर्ब के तरीके से, यहाँ पर हम हैज़ और हैव के साथ में नॉट का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं तो बॉडी पार्ट्स मतलब कि कौन सी चीज़ हो गई कि अगर हम बात करें सेल्स से, टिश्यूज से लेकर जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में हैं, जो भी सारी चीज़ों से हमारी बॉडी बनी है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स मतलब मीन्स क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो आपकी बॉडी के अगर हम बात करें पूरे पार्ट्स को बताने के लिए हम यहाँ पे हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि आई हैव, आपने बोला आई और फिर बोला हैव और उसके बाद में आपने बोला हैंड्स। तो क्या हुआ, आई हैव हैंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे हाथ हैं। अब अगर हम बात करें तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे दो जोड़ दें, ठीक है, मतलब कि आई हैव टू हैंड्स कर दें। टू हैंड्स करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो बिल्कुल फिक्स हैं। तो हमने बोला कि आई हैव हैंड्स, आप चाहे तो दो भी लगा सकते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें तो आपने सेकंड बोला आई हैव, उसके बाद में आपने बोला आई हैव टीथ। तो मतलब कि क्या हुआ, आई हैव टीथ मतलब मेरे दांत हैं। आपने किस तरीके से बोला, आपने क्या बोला, ही हैज़ लेग्स, इस तरीके से आपने बोला, ठीक है। आपने किस तरीके से बोला, शी, और उसके बाद में आपने बोला शी हैज़ और फिर आपने बोला फिंगर्स, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें पूरे बॉडी पार्ट्स मतलब हर वो चीज़ जिससे हमारी बॉडी बनी है, मतलब कि अगर हम बात करें ब्रेन से लेकर, सेल से लेकर, टिश्यूज से लेकर, अगर हम बोन्स की बात करें, स्केलेटन की बात करें, हर पार्ट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो बॉडी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे इस तरीके की बातें कॉमन लाइफ में हम लोगों से नहीं करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि अब मैं अगर किसी को जाके अगर बोलूँ कि आई हैव हैंड्स, सो व्हाट, हैंड्स मीन्स सभी के हैं, सो राइट। मैंने क्या बोला, आई हैव फिंगर्स, राइट। तो बोले हाँ ठीक है,
है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन बताने के लिए तो हमें करना होगा, तो हमें हमने क्या बोला, आई हैव फिंगर्स। अब अगर कोई अगर बताना चाहे नहीं मेरी 6 उंगलियां हैं, तो बोलेगा आई हैव 6 फिंगर्स, या फिर शी हैज 6 फिंगर्स। पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। तो किस तरीके से आपने बोला आई हैव हेयर, आई हैव फोरहेड, आपने बोला कि आई हैव फिंगर्स, आपने बोला कि जस्ट आई हैव लेग्स, आपने बोला कि आई हैव 2 थम्स, या फिर आई हैव 2 इंडेक्स फिंगर्स, और उसके बाद आपने बोला आई हैव 2 मिडिल फिंगर्स, आपने बोला आई हैव 2 रिंग फिंगर्स एंड आई हैव 2 लिटिल फिंगर्स। इस तरीके से आप पूरे बॉडी के पार्ट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो पूरे बॉडी के पार्ट्स को बताने के लिए हमें किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इसको आज के बाद में कभी भी कोई भी बॉडी का पार्ट बताना है, आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने बॉडी के पार्ट्स को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैज और हैव, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से। तो फिर कंटिन्यूअसली जस्ट यू हैव टू स्पीक, राइट। आपको कंटिन्यूअसली बोलते रहना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, तो फिर बॉडी पार्ट्स को अगर बताना है देन यू हैव टू यूज देयर हैज और हैव, राइट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट के अनुसार जो है हैज और हैव का यूज करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बताएं, तो बॉडी पार्ट्स को बताने के लिए तो हमने देखा कि यहाँ पर हैज और हैव का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बॉडी अगर बॉडी पार्ट्स हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बॉडी प्रॉब्लम्स को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ पर हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हो गई कि हमें जो है बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, एक होती है फिजिकल, एक के बारे में बात करें तो एक हो जाती है थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड यही प्रॉब्लम्स होंगी। इसके अलावा बॉडी से रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ वोकैब को, कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें एक की बात करें, अगर हम बात करें पेन की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि अगर हम हर्ट की बात करें, ठीक है। आपके सामने 3 वर्ड लिखा हुआ है, 3 वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, और तीनों वर्ड्स के मतलब के अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका मतलब जो है वो दर्द निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम एक की बात करें तो जो दर्द अवॉइडेबल है, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें अगर हेडेक है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अगर सिर दर्द है तो ऐसा नहीं कि हमने पूरे काम को छोड़ दिया, हमने वहाँ पे बाकी सारे काम को भी लेके चले। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हेडेक। अब यहाँ पे हम हेड पेन नहीं बोलते हैं क्योंकि हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। पेन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो वहां पर हो जाएगा पेन का यूज हो जाएगा। तो आपको ये बात समझना है, दिस इज नॉट पेन, दिस इज पेन, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज काफी लोग बोलेंगे कि आई हैव पेन, आई हैव बॉडी पेन। अरे बॉडी का पेन कैसे हो सकता है, समझें, बॉडी में पेन हो सकता है। उसके बाद में हर्ट, ये आपको साइकोलॉजिकली भी हो सकता है और इवन अगर हम बात करें फिजिकली भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दर्द से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरीज को हमने देखा विच इज कंप्लीटली सिंपल। अब हम बात कर रहे थे कि जो बॉडी के प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी के प्रॉब्लम्स निकल कर आता है या तो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हेडेक होना, ठीक है, या फ्रैक्चर हो जाना, या फिर अगर हम बात करें कोल्ड की बात करें, कफ की बात करें, मलेरिया की बात करें, या फिर जो भी बीमारियां होती हैं वो सारी चीज़ें किस तरीके से हैं, वो फिजिकल लेवल पे चीज़ें होती है। अगर हम बात करें मेंटल लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंटल लेवल से रिलेटेड, मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ पर हम उनको किस तरीके से देखते हैं, जैसे टेंशन होना, या फिर अगर हम बात करें टायर्डनेस, ये भी कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये मेंटलनेस को शो करता है कि मतलब यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम जो है वो मेंटली है। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब अगर हम नेक्स्ट अगर इसके आगे अगर हम बात करें तो आपको किस तरीके से बताना है, आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला आई हैव और उसके बाद में आपने बोला आई हैव फीवर, मतलब कि क्या हो गया, मुझे फीवर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अगर जैसे कि अगर हम कहीं अगर हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स है प्रॉब्लम्स तो उसमें हो ही सकती है, ठीक है। तो हम उनको इस तरीके से देखते हैं। हमने किस तरीके से बोला, शी
हैज़, और उसके बाद में हमने बोला शी हैज़ हेडेक, मतलब उसे क्या है, सिर दर्द है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बोला, ही के साथ में क्या लगा दें, तो आप बोलेंगे कि ही के साथ में हैज़ लगा देते हैं, क्योंकि सिंगल पर्सन के साथ में हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ में किसका यूज करते हैं, हैज़ का यूज करते हैं। तो हमने कैसे देखा, ही हैज़, और उसके बाद ही हैज़ बोला, और उसके बाद में हमने बोला कोल्ड, राइट, मतलब कि उसे जो है सर्दी है। तो इस तरीके की बात करेंगे। किसी को खांसी है तो ही हैज़ कफ, आप यहाँ पे किसी का भी यूज कर सकते हैं। नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, नाउ यू फील फ्री टू यूज वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। आप अगर बात करें तो आपने किस तरीके से आपने बोला वी हैव, और वी हैव के बाद में आपने बोला टेंशन बोला। ठीक है, तो वी हैव टेंशन, मतलब कि हमें क्या है, हमें टेंशन है। हमें अगर बात करें तो यहाँ पे टेंशन की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी जो है अगर हम बात करें मेंटली प्रॉब्लम्स में आती हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम जो है उनको बॉडी प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में लेके आएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का यूज़ जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हैज़ और हैव। जैसे कि आपने बोला आई हैव बोला, और उसके बाद में आपने बोला कि आई हैव, और फिर आपने बोला बॉडी पेन, राइट, आई हैव बॉडी पेन, मतलब कि क्या हो गया, मेरे शरीर में दर्द है, इस तरीके से, मतलब आई हैव बॉडी पेन, एवरीवन नोज अबाउट इट, राइट, इस तरीके की चीज़ है। तो किसी भी तरीके की फिजिकली प्रॉब्लम लगे आपको, तो आपको वहाँ पे यूज़ करना है हैज़ और हैव के साथ में। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बस चीज़ों को समझते हुए जाना है, ताकि चीज़ें जो है वो 1-2 सेकेंड में कनेक्ट होते हुए जाएँ और चीज़ें जो है लाइन टू लाइन चलती रहे। देखिए, तो हमने बॉडी पार्ट्स को देखा, अगर बॉडी पार्ट्स हैं तो फिर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होगी। ठीक है, जब भी प्रॉब्लम्स होंगी हमें किसे याद रखना है, हैज़ और हैव का यूज, हैव और हैज़ का यूज देखना है, तो उस टाइम पे उनका यूज़ करना है, ताकि चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाए। ठीक है, इंग्लिश बोलने से रिलेटेड अगर हम बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि इंग्लिश बोलने के लिए, बस चीज़ें जो है हमें अगर कंसेप्ट बेसिस पे चीज़ें अगर याद है तो फिर चीज़ें जो है बहुत ईजी तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को रट के नहीं बोला जा सकता, या फिर अगर हम बात करें कि उसको कुछ टाइम तक के लिए चलाया जा सकता है लेकिन उसको सीखा नहीं जा सकता, और अगर हम बात करें तो उसको कन्वर्ट करके बोलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो अगर हम बात करें तो चीज़ों को लाइन टू लाइन समझना है। तो बॉडी प्रॉब्लम्स भी हो गई हमारी, बॉडी प्रॉब्लम्स को भी हमने बताना सीखा। तो क्या देखा, आई हैव फीवर, फिर देखा शी हैज़ हेडेक, और उसके बाद में ही हैज़ कोल्ड, फिर हमने बोला वी हैव टेंशन, फिर हमने बोला आई हैव बॉडी पेन। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो बॉडी से रिलेटेड, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। देखिए, इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़े, तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तब हमें एक चीज़ की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ पे बॉडी की बात कर ली और यहाँ पे बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर ली। बॉडी मीन्स कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। अच्छा, उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए, बॉडी में जो बॉडी के बारे में बात करें, सबसे अगर हम बात करें, फास्टेस्ट की बात करें, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें, कौन सा पार्ट है, तो आप बोलेंगे ब्रेन की बात करें तो मतलब हम बात कर रहे हैं अभी माइंड की बात, तो मतलब अगर हम बात करें ब्रेन जो है दैट इज़ अ फिजिकल पार्ट, राइट। ब्रेन मतलब कि ब्रेन जो है फिजिकल पार्ट है, माइंड मतलब जो मेमोरीज उसमें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें है, उनको हम माइंड बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें माइंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले हमें समझना होगा माइंड मीन्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइंड में अगर कोई चीज़ है तो उसको आप बोलेंगे कि सर वो चीज़ होगी नॉलेज, राइट। देखिए, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे नॉलेज बोलेंगे। इन्फॉर्मेशन जो है, अगर हम बात करें हमारे ब्रेन में कौन सी चीज़ है, हमें नॉलेज है किसी भी चीज़ का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, दूसरी चीज़ हो जाती है रिलेशंस, मतलब कि जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स हैं वो है हमारे दिमाग में। किस तरीके से, जैसे हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में डायरेक्टली हमने हमारा पापा का नाम नहीं लिया बाद में, या फिर अभी भी नहीं ले रहे हैं, मम्मी का नाम नहीं लेते हैं,
ठीक है, क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम रिलेशंस को लेकर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स डिसाइड किए हुए हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। अब अगर बात करें रिलेशंस के बारे में, अगर हम सबसे पहले बात करें तो रिलेशन, देखिए अभी हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलेशंस के बारे में। अब रिलेशंस को अगर हम देखें तो रिलेशंस किस तरीके से बढ़ सकता है, तो आप बोलेंगे रिलेशन जो है सर एक तो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे अपना एक हो गया मिल्क, एक अपना हो गया मिल्क रिलेशन, या फिर अगर हम बात करें एक हो गया हमारा मिल्क रिलेशन, हो गया मिल्क रिलेशन मतलब हो गया ये मम्मी की तरफ का, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैटरनल वालों की, तो यहाँ पर हमारे मैटरनल रिलेशन है जो कि हमारे मम्मी की तरफ के हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमारा हो जाता है, ये हो जाता है पैटर्नल। पैटर्नल मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये पिता की बात हो रही है, मतलब कि पापा के तरफ के रिलेशंस हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है आप देखते हैं कि हिंदी में इनके मतलब जो है वो अलग अलग चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे मैटरनल रिलेशन, पैटर्नल रिलेशन, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे सोशल रिलेशंस भी होते हैं, ठीक है। सोशल मतलब कि किस तरीके से अगर हम किसी जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि जो हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, शायद हम उनको जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा उनका एक रिश्ता है, दैट इज़ कॉल्ड पड़ोसी, मीन्स नेबर का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोशल रिलेशंस भी होते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ प्रोफेशनल रिलेशंस भी होते हैं, तो जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं उनके बारे में भी बात करें तो आप देखते हैं कि बॉस की बात करें, मैनेजर की बात करें, या फिर जूनियर की बात करें, सीनियर की बात करें, तो वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कुछ प्रोफेशनल रिलेशंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक सोशल रिलेशन हो गया, एक अगर हम बात करें तो ये हमारी फैमिली के अंदर में ही रिलेशंस हैं, जहाँ पे अगर हम बात करें हम अपने पापा के भाई को हम क्या बोलते हैं, जैसे पापा के भाई है तो हम उनको चाचा बोलते हैं, काका बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के वर्ड्स का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे चाचा काका मोस्ट प्रोबेबली उनका यूज़ होता है। लेकिन जब हम अपनी मम्मी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मामा का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों का यूज़ हमें समझना होगा। तो रिलेशंस इस तरीके के होते हैं, मतलब हमारे दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी पर्सन को लेकर वो इतने टाइप की रखी हुई है। इसके आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए बात जब यहाँ तक आई है तो फिर इसको थोड़ा दूर तक लेके जाना ज़रूरी है। जब आपने बोला कि चलिए ठीक है सर रिलेशंस के बारे में बात करें, रिलेशंस मतलब यहाँ पे फैमिली की भी बारे में बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे आपने किस तरीके से बोला, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे कि जैसे आपने बोला आई हैव और उसके बाद में आपने बोला आई हैव 2 सिस्टर्स। इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव 2 सिस्टर्स, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं। इस तरीके से हमने बोला कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, ये मैंने यहाँ पे रिलेशंस की बात की है, ठीक है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम फैमिलीज़ में भी हैं, तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो ये भी रिलेशन है हमारा। उसके बाद में हमने क्या बोला, आई हैव अ ब्रदर, राइट। देखिए आई हैव अ ब्रदर, आई हैव 2 सिस्टर्स, मतलब कि यहाँ पर जो स्पीकर है, मतलब कि जो बोलने वाला है उसने अपने आप को छोड़कर बोला। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर किसी गर्ल के बारे में बात करें, उसने जैसे बोला आई हैव 2 सिस्टर्स, इसका मतलब उसने ये बोला कि मेरी जो है 2 सिस्टर्स हैं। मेरी 2 सिस्टर्स मतलब क्या हुआ, उसने अपने आप को छोड़कर बोला। अगर यहाँ पे किसी बॉय ने बोला आई हैव अ ब्रदर, इसका मतलब क्या हुआ, उसने अपने आप को छोड़कर बोला, ठीक है। इस बात को हमें समझना है। अगर इसी चीज को अगर कोई बॉय बोलता है तो ये बात तो क्लियर ही है कि आई हैव 2 सिस्टर्स, मतलब उसने अपने आप को छोड़कर ही बोला होगा। यहाँ पे अगर इसी चीज को अगर कोई गर्ल बोले तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आई हैव, यहाँ पर हो जाएगा आई हैव अ ब्रदर, मतलब कि ये चीज जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर का जो रिलेशन है हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब अगर इस तरीके से बोलना चाहता है वी हैव के बाद में 2 सिस्टर्स उसकी यहाँ पर, एक ब्रदर उसका यहाँ पर, मतलब कि 3 भाई बहन तो उसके हैं और एक वो खुद, क्योंकि उसने इस बार वी का यूज़ किया है। वी मतलब आई के साथ में जो भी लोगों को जोड़कर बोलते हैं। तो यहाँ पे वी हैव, आप कितना बोलेगा, वी हैव 4, आप क्या ब्रदर सिस्टर कर दें, तो आप बोलेंगे नहीं, वहाँ पे हम कर देंगे वी हैव 4 सिबलिंग्स, मतलब कि मेरे 4 भाई बहन है, मतलब हम लोग 4 भाई बहन हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। अब सिबलिंग्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे
ब्रदर और सिस्टर दोनों को ऐड करते हुए बोलेंगे तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, सिबलिंग्स हो जाएगा। चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल है, बस आपको चीज़ों को जो है समझते हुए जाना है लाइन टू लाइन। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है ठीक है सर अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, अब हम बहुत इजी तरीके से इसको कर लेंगे, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के सोचेंगे तब हमें कुछ चीज़ों के ऊपर और थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे कि अगर आपने बोला आई हैव अ फादर, क्या हुआ, तो फिर चीज़ें किस तरीके से हुई, आप किस तरीके से बोलेंगे आई हैव अ फादर, सबके हैं, तो फिर मतलब वहाँ पर एक है, तो फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तब आप क्या बोलेंगे, तब आप बोलेंगे आई हैव अ फादर, तो सर सेंटेंस सही नहीं लग रहा है, या आई हैव अ मदर, मेरी एक मम्मी है, तो हर कोई बोलेगा कि भैया कुछ नया बताओ, मतलब कि इसमें कौन सी नई बात है। तब आप बोलेंगे, तब आप वहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे, हम अगर सब्जेक्ट को चेंज कर दें तो आपने किस तरीके से बोला शी, और शी के साथ में क्या लगा हैज़, और शी हैज़ अ फादर कर दें, नहीं शी हैज़ अ ग्रेट फादर, राइट। आप वहाँ पे ग्रेट फादर, मतलब कि कुछ ना कुछ आप यहाँ पर जो है क्वालिटी को जोड़ते हुए बोलें ताकि चीज़ें जो है नॉर्मली समझ में आ जाएं, ठीक है। मतलब कि चीज़ें तो हैं लेकिन चीज़ें नॉर्मली समझ में आ जाएं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमने बोला ही के साथ में हमने बोला ही हैज़ अ केयरिंग मदर, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमारे लैंग्वेज को जो है बहुत इफेक्टिव बना देता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि शी हैज़ अ ग्रेट फादर, राइट। इनके साथ में हमने फादर के साथ में क्या जोड़ा, एक क्वालिटी को जोड़ दिया, उनको अच्छा बना के बताया। तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से बतानी है, तो आप भी बताएंगे। तो आई हैव अ ग्रेट फादर, आपने बोला कि यू नो जस्ट आई हैव अ लवली मदर, आई हैव अ केयरिंग मदर। आप इस तरीके के सेंटेंसेस का यूज़ करें ताकि वो चीज़ सुनाई जो है अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि अर्जुन हैज़ अ बॉस, राइट। अर्जुन का एक बॉस है, बिल्कुल अच्छी बात है। अर्जुन हैज़ अ बॉस मतलब अर्जुन के एक बॉस है। यहाँ पे रिलेशन किस तरीके का हो गया, यहाँ पे रिलेशन जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हो चला है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल रिलेशंस की बात करेंगे तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या लिखा है, आई हैव 2 सिस्टर्स। वेरी गुड, पढ़ते हुए जाना है, बोलते हुए जाना है, चीज़ें जो है बिल्कुल लाइन टू लाइन हमें जो है समझ में आनी चाहिए, हमें वो चीज़ जो है हमें प्रॉपरली सेव होनी चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ ब्रदर, वेरी गुड। फिर क्या लिखा हुआ है, वी हैव 4 siblings, वेरी गुड। देन शी हैज़ ग्रेट फादर, एब्सोल्युटली राइट एंड ब्रिलियंट आंसर। ओके, ही हैज़ अ केयरिंग मदर, देन अर्जुन हैज़ अ बॉस। बहुत अच्छा, मज़ा आया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को सीखते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमने रिलेशंस को देखा है, मतलब अभी तक हमने बॉडी पार्ट्स को देखा, बॉडी प्रॉब्लम्स भी देखी, और उसके बाद में रिलेशंस को भी देख लिया कि हमारे जो भी रिलेशंस हैं, अगर यू नो जस्ट कोई मैरिड है तो बिल्कुल बता सकता है कि नो जस्ट आई हैव अ वाइफ, वो बोल सकती है कि आई हैव यू नो जस्ट टैलेंटेड हस्बैंड और लाइक दिस। आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आई हैव अ लवली वाइफ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और उसके बाद में जो जनरेशन आगे बढ़ती है और उसके बाद में जो चीज़ें जो एडिशनल जुड़ते जाती है, उन सारी चीज़ों को भी जोड़ते हुए हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी इंग्लिश बोलने के लिए। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते हुए जाना है ताकि चीज़ें बहुत ही सिंपल है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एक चीज़ हमें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में भी उसके बारे में बात की है कि यहाँ पर जो है इंग्लिश में मेथड को तो फॉलो करते जाना है, लेकिन उसके साथ में साइकोलॉजी को भी डेवलप करते हुए जाना है। कि यहाँ पर क्योंकि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि एक ही चीज़ को बताने के अलग अलग तरीके वहाँ पे हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ के थ्रू इसको बोला जा सकता है और यही तरीका है, तो वहाँ पर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जाके फंस जाती हैं। वहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि वहाँ पर दूसरे तरीके से भी क्या इसको बोला जा सकता है। तो आप देखेंगे कि हाँ, सिचुएशंस में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हाँ सेंटेंस का यूज़ वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉलेज के बारे में। देखिए, जब हम नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉलेज का मतलब क्या हो गया, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम में अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी काम अगर कर रहा है तो वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो अपने नॉलेज को लेते हुए काम कर रहा है कि उसका नॉलेज जिस चीज़ में है उसने उसके ऊपर काम किया।
ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉलेज के बारे में, अगर हम बात करें, नॉलेज का कनेक्शन सीधा सीधा नो से है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को जानते हैं, किसी चीज़ से अवेयर हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास में है, तो नॉलेज में कन्वर्ट हो गई। तो अगर आप नॉलेज को बताना चाहेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बोलना है। जैसे आपने बोला कि आई हैव और उसके बाद में आपने बोला नॉलेज, आई हैव और उसके बाद में आपने बोला नॉलेज ऑफ, आई हैव नॉलेज ऑफ, फिर क्या बोला आपने, इंग्लिश, मुझे इंग्लिश का नॉलेज है। अगर आपको हिंदी का नॉलेज है बिल्कुल बोलेंगे आप आई हैव नॉलेज ऑफ हिंदी। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपने बोला अगर आपको बुक्स का नॉलेज है आई हैव नॉलेज ऑफ बुक्स। किसी को मूवीज़ का नॉलेज है आई हैव नॉलेज ऑफ मूवीज़। किसी को क्रिकेट का नॉलेज है आई हैव नॉलेज ऑफ क्रिकेट। अब यहाँ पे एक बात का समझना ज़रूरी है। देखिए जब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं इसका मतलब इसका कनेक्शन नोइंग से है, मतलब इसका कनेक्शन नो से है, जानने से है। मतलब यहाँ पे उस आदमी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या उसने उस आदमी ने उस काम को किया इसके बारे में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो काम अगर वो कोई आदमी अगर किसी काम को कर लेता है तो फिर उसमें उसका क्या जुड़ जाता है, एक्सपीरियंस जुड़ जाता है। मतलब वो चीज़ अनुभव में बदल जाती है। यहाँ पे तो चीज़ों के बारे में जानकारी है हमें। तो आपने किस तरीके से बोला, आपने बोला कि आई हैव और उसके बाद में आई हैव नॉलेज और उसके बाद आई हैव नॉलेज ऑफ और उसके बाद में आपने बोला मार्केट। मतलब कि क्या हुआ, आपको किसका नॉलेज है, मार्केट का नॉलेज है। अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे किताबों का नॉलेज है, आई हैव नॉलेज ऑफ बुक्स। आप अगर अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को जिस भी जगह पे देखते हैं अपने आप को, एक्चुअली आप जो है आप में सिर्फ ओनली नॉलेज ही है जिसके अकॉर्डिंग आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम बात करें जो भी काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। चीज़ें जो है कौन सी चीज़ करने से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कहाँ से कौन सी चीज़ लिंक निकल कर आएंगी, आपको सारी चीज़ों का नॉलेज है, इसीलिए आप चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है। और अदरवाइज आप अगर बोल रहे हैं नहीं हमें नहीं पता फिर भी हम कर रहे हैं कुछ कामों को, तो भी अल्टीमेटली जब तक उसका पीछे का सोर्स नहीं है तो फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो समवेयर व्हाटएवर यू आर डूइंग, और जो भी चीज़ें जो है आपके पास में है, जो भी आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल लेवल पे है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगे नॉलेज के थ्रू। ठीक है। इसके बारे में अगर हम आगे बात करें तो हमने किस तरीके से बोला, शी हैज़ और उसके बाद में फिर हमने बोला शी हैज़ नॉलेज ऑफ और उसके बाद में उन्होंने बोला कार्स। मतलब कि क्या है, उसको कार्स का नॉलेज है। हमने क्या बोला, ही हैज़ नॉलेज ऑफ दिस एरिया, उसे इस एरिया का नॉलेज है। हमने क्या बोला, माई फ्रेंड हैज़ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मेरे फ्रेंड को जो है कंप्यूटर का नॉलेज है। ठीक है। इस तरीके की चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी, राइट। आई होप चीज़ें जो है वो बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके आगे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उस एक स्टेप को हम इसके एक स्टेप में जब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी भी तरीके की चीज़ों का अगर हमें नॉलेज है तो अगर हमें किसी भी चीज़ का नॉलेज है तो जब हमने उसके ऊपर काम किया तो वो चीज़ हमारी किस में आ गई, वो चीज़ बन गई हमारी एक्सपीरियंस में, वो चीज़ कन्वर्ट हो गई। तो जैसे कि अगर हम बात करें नॉलेज के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट निकल कर आएगा दैट विल बी एक्सपीरियंस, राइट। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप कोई भी काम अगर करते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से बात करते हैं। हमने किस तरीके से बोला, आई हैव, फिर हमने बोला आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ और उसके बाद में आपने बोला डांसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको डांस करने का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने क्या किया है, आपने डांस किया है। आपने किस तरीके से बोला, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, मतलब आपने गाना गाया है। तो जो काम हमने कर लिया है, जो काम हमने किया है, उसको हम किससे बोलेंगे, उसको हम एक्सपीरियंस ऑफ के साथ में बोलेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज को समझना होगा, यहाँ पे हमें वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने काम को किया है, काम किया है तो काम मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू वर्ब, तो यहाँ पर हमें किसका यूज करना होगा, वर्ब का यूज करना होगा। यहाँ पे हमने नॉलेज में काम नहीं किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वर्ब का यूज नहीं किया है। तो ठीक है। तो इतना बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके की चीज है। आपको अगर कोई भी चीज आती है, जैसे आपने किस तरीके से बोला आई हैव और उसके बाद में आपने बोला आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग
मतलब हो गया कि आपको जो कुकिंग करने का एक्सपीरियंस है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैंने अगर जब तक मैंने पढ़ाई करी, जब मैंने इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में रखा, तो उस टाइम पे मैं क्या बोलता था, आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो फिर मैं बोलूँगा कि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। इसका मतलब कि क्या हो गया कि मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो जो भी काम हम करते हैं वो काम जो है अपने एक्सपीरियंस में आ जाता है, चाहे हम एक बार करें, चाहे 2 बार करें, 4 बार करें, उसको हम काउंट करते हैं अपने एक्सपीरियंस में। तो अगर जैसे हम बात करें मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल भी जो है वो नॉलेज के थ्रू नहीं चलता, वो एक्सपीरियंस के थ्रू चलता है। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल। हमने किस तरीके से बोला, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग बाइक। हमने किस तरीके से बोला, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। तो चीज़ें जो है निकलकर उसी तरीके से आती हैं। जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें वहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ हमारे अनुभव में आया, उस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। आई होप आपको चीज़ें बहुत लाइन टू लाइन और सिंपल और सीधे तरीके से समझ में आ रही हैं, क्योंकि चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड और कनेक्टेड हैं। तो हमने देखा विदाउट नॉलेज हम एक्सपीरियंस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें कि हमने बोल दिया कि बिना नॉलेज के कि हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले हमें नॉलेज मीन्स उसके बारे में जानकारी लेनी होगी। उसके बाद में जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो फिर वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे एक्सपीरियंस में। ओके, सो हम अभी तक हमने कितने तरीके को देखा कि हैज़ और हैव का यूज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स को सीखा, उसके बाद में हमने बॉडी प्रॉब्लम्स को भी देखा, फिर हम उसके बाद में जो है सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट के बारे में हमने बात की। उसमें जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हमने रिलेशंस के बारे में बात की, फिर हमने नॉलेज के ऊपर बात किया। मतलब उसमें जो है माइंड में 2 तरीके की चीज़ें हैं, नॉलेज एंड रिलेशंस। हमने दोनों को इवेल्युएट किया और उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में आ गए। हमने देखा अगर हमें इसके बाद में एक्सपीरियंस भी हुआ तो भी हम अपने एक्सपीरियंस को किससे बताएंगे, तो एक्सपीरियंस को बताएंगे हम हैज़ और हैव के साथ में बताएंगे। जैसे कि हमने देखा, हमने बोला कि चीज़ों को, जैसे कि हमने बोला कि ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ, और उसके बाद में हमने बोला ऑपरेटिंग, ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेटिंग, और उसके बाद में हमने बोला कंप्यूटर्स। मतलब कि क्या है, उसे कंप्यूटर्स चलाने का क्या है, एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके की चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली वेरी वेरी सिंपल, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं और चीज़ों को हम जो है इस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की बात करते हैं कि इसको, और इस हैज़ और हैव को जब हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे इसकी और कितनी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं, किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बस सिर्फ हमें ये करना होगा कि हमें जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे इसके ऊपर फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि मेथड जो है वो हर जगह पर एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो एफर्ट जो है अलग अलग तरीके से लगाना होता है। अगर हमने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद में आफ्टर दैट इंग्लिश विल बिकम वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर एवरीवन। ओके, इसके आगे की बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम नॉलेज, रिलेशंस और उसके बाद में एक्सपीरियंस को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो इसके बाद में हम चीज़ों को लेकर आते हैं। देखिए कि अगर हम देखें कि इसके बाद में हम देखेंगे कि हम अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हम क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो क्वालिटीज़ को हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ जो है वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। क्वालिटीज़ क्वालिटी होती है कि मतलब कि अगर हम बात करें किसी का बिहेवियर पॉजिटिव है तो भी ठीक है, नेगेटिव है तो भी है। तो मतलब यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ के बारे में, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो देखिए अगर क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव, और उसके बाद में आपने बोला कॉन्फिडेंस। ठीक है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मतलब कि क्या हो गया कि मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, आपने किस तरीके से बोला, मुझे कॉन्फिडेंस है, मतलब कि आपको भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है, तो आप बोलेंगे आई हैव कॉन्फिडेंस, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी। अगर नेगेटिव तरीके से है तो फिर आप बोलेंगे आई हैव, और उसके बाद में आपने बोला हेजिटेशन, तो आई हैव हेजिटेशन, मतलब कि मुझे क्या है, हिचकिचाहट है। ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर हम बात करें तो हमने बोला शी हैज़, और उसके बाद में हमने बोला एबिलिटी, मतलब कि क्या हो गया, उसमें क्या है, एबिलिटी है।
तो चीज़ें जो है वो क्वालिटी बेसिस पे जो है वो स्टेप चीज़ क्वालिटी बेसिस पे जो है हमें बताना ज़रूरी हो जाता है कि हम किस तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को बताते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि कोई एक ऐसा पर्सन है और उसकी मेमोरी जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प है, वो किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकता है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? आप बोलेंगे ही हैज़ एंड देन आप बोलेंगे गुड मेमोरी, राइट। मतलब कि उसकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी है, वो किसी भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकता है। सो लाइक दीज टाइप ऑफ ऑल द थिंग्स आर देयर, जो कि आप इसको मानते हैं कि ये क्वालिटी की कैटेगरी में आता है। तो आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को हम किससे बोलेंगे? हैज़ और हैव के साथ में बोलेंगे। देखिए आपने किस तरीके से बोला आई हैव नर्वसनेस, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वालिटी। आपने किस तरीके से बोला आई हैव अ डाउट, मतलब आई हैव अ डाउट, ये तब है जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी जाके आप बोलेंगे। तो आई हैव अ डाउट। उसके बाद में आपने बोला कि आई हैव एबिलिटी, आई हैव कैपेबिलिटी, आई हैव स्मार्टनेस, इस तरीके से आपने बोला। ठीक है, आई हैव गुड लुक, आई मीन इस तरीके से बोला आपने। तो जो भी चीज़ है तो उनको अपन यहाँ पे क्वालिटी की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। तो ये दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल। आपको बस सिर्फ ये चीज़ करनी है, जस्ट यू नीड टू सर्च योर क्वालिटीज, राइट, वेदर दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, यू हैव टू जस्ट गो विद दिस, राइट, विद हैज़ और हैव। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी यूजफुल एंड यू शुड यूज इट, राइट। क्वालिटी को बताने के लिए हैज़ और हैव का ही यूज़ करना है। जैसे आपने बोला कि आई हैव टैलेंट, इट इज़ वेरी गुड कि आई हैव टैलेंट, मतलब आप बता रहे हैं कि मतलब आप में टैलेंट है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आपको बताना है, तो फिर आप वहाँ पे एक ही रास्ते से गुजरना होगा, दैट इज़ हैज़ और हैव। तो चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की तरफ हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा दिया हुआ है आई हैव कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। सेकेंड, आई हैव हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाहट, जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा मीन्स वो बहुत ज़्यादा जल्दी उस काम को कर नहीं पाता। कोई भी बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं कि जैसे हो सकता है कि वो किसी काम में एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन दूसरे काम में इंट्रोवर्ट हो, तो उसको करने में, वो चीज़ करने में अगर हेजिटेशन है तो फिर वो वहाँ पे यूज़ करेगा। उसके बाद हमने बोला शी हैज़ एबिलिटी, मतलब कि उसमें ये एबिलिटी है, या शी हैज़ एबिलिटीज़ भी हो सकता है। उसके बाद में हमने बोला कि आई ही हैज़ गुड मेमोरी, उसकी अच्छी याददाश्त है। अगर किसी में टैलेंट है, कोई टेक्निक है जो आपको पता है, तो आप बोलोगे आई हैव अ टेक्निक, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल हैं। सो क्वालिटी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और जो चीज़ें होती हैं कि जो मेन चीज़ें होती हैं उनको हमेशा क्या होता है कि जो मेन चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को जो है कभी भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और एक लेवल पे पहुंचने के बाद में फिर बताया जाता है। तो अभी अगर हम बात करें जिसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसका यूज़ हम अपने आजू बाजू जब भी हम देखते हैं तो जो लोग हैं वो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। सो जस्ट राइट नाउ वी आर देयर, अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं, अब उनका यूज़ करना होगा। देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप के बारे में, तो जो नेक्स्ट स्टेप क्वालिटी के बाद में जो चीज़ निकल कर आएगी उस चीज़ को हमें समझना होगा कि अगर हम कोई थिंग है, ठीक है, कोई वस्तु है, थिंग्स की बात कर ले, तो थिंग्स जिसके ऊपर आपका अधिकार है, मतलब यू हैव राइट्स ओवर दैट, तो आप किस तरीके से बोलेंगे? आप यूज़ करेंगे हैज़ और हैव के साथ में बात करेंगे। अब थिंग्स मतलब किस तरीके की चीज़ हो जाती हैं, जैसे आप देखते हैं अपना घर, तो जब आप घर के सामने खड़े होते हैं तो आप बोलते हैं कि ये हमारा घर है, ये मेरा घर है, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम घर की चीज़ों की तरफ आगे बढ़ते हैं तब हमें चीज़ें समझ में आती है कि घर हमारा है लेकिन चीज़ें सबकी अलग अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि अगर आपके ब्रदर के शूज़ हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा शूज़ है, घर तो आपका है। इवन रूम्स भी, उसके जो रूम्स है वो भी अलग अलग डिसाइडेड हैं कि ये इनका है, ये इनका है। तो चीज़ें जो है वो सबका अलग अलग हैं, और यहाँ पे चीज़ों के ऊपर अधिकार भी जो है सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो थिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आपने क्या बोला, आई हैव अ पेन, मतलब कि मेरे पास में एक पेन है, इसका मतलब यू आर शोइंग दैट यू हैव राइट ओवर दैट पेन। तो आपने क्या बोला कि आई हैव अ पेन, मतलब कि मेरे पास में एक पेन है। आपने किस तरीके से बोला, आई हैव अ बाइक, मतलब कि क्या हो गया, मेरे पास में एक बाइक है, अब मेरी एक बाइक है, अब इस तरीके से बोलेंगे। या फिर आपने किस तरीके से बोला, शी हैज़
उसके बाद आपने बोला शी हैज़ अ स्कूटी, मतलब उसके पास में एक स्कूटी है, उसका अधिकार उस चीज़ के ऊपर है, वो चीज़ जो है उसको बिलोंग करती है। तो फिर हम वहाँ पे बोलेंगे अगर आपका अधिकार है और वो चीज़ अगर किसी दूसरे ने अगर आपको दी हुई है और उस चीज़ के ऊपर अभी आपका अधिकार है, तो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैज़ और हैव के साथ में। जैसे आपने किस तरीके से बोला, आपने जैसे बोला, जैसे आपने बोला रिया और उसके बाद में आपने बोला कि रिया और फिर आपने बोला हैज़ अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ कि रिया के पास में एक किताब है। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। तो आप जब देखते हैं अपने आप को, जब देखते हैं अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं, देन यू हैव टू थिंक, you have, if you want to speak, then you have to use their has or have. That means I can say that I have a marker, right? Otherwise I can also say that I have markers like this. I can say that I have a shirt, right? जिस चीज़ के ऊपर अधिकार है मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ I have a mobile, क्योंकि उसके ऊपर मेरा अधिकार है, right? तो वो चीज़ें होंगी, तो फिर वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी है, चीज़ अगर आपके पास में रहे तो आपकी नहीं हो जाती है, आपको वहाँ पर ये चीज़ देखना है उसका अधिकार आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप उसके बारे में बोलेंगे। अगर आपको अधिकार नहीं है, अगर किसी दूसरे की चीज़ है, तब आप वहाँ पे नहीं बोलेंगे, अगर वहाँ पे आपको अधिकार नहीं है तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ों को हम इस तरीके से बोलते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं हम बोलते हैं आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कार, I have a bike, you know, just my father has properties, my sister has a laptop, like this. So all types of things are there जिसका यूज़ हम has और have के साथ में जोड़कर कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर क्या बताना हो, अधिकार बताना है। तो आज आपको ये चीज़ देखना है कि आपके साथ में कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों के साथ में आपको किससे बोलना है, have और has का यूज़ करते बोलना है। ओके, अब हम जो है बिल्कुल अब लास्ट आ गए हैं। अब इसके बाद में अगर हम बात करें, जब राइट्स हैं आपके, तो अभी तक देखेंगे हमने बॉडी पार्ट्स को देखा, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगी। देखिए, एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो होती है, अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है तो अब ये चीज़ देखेंगे कि उस चीज़ का प्रूफ क्या है, उस चीज़ का प्रूफ क्या है। किसी भी चीज़ का प्रूफ देना है तो भी आप हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आपने अगर बोला जस्ट मैं अभी 12th पास स्टूडेंट हूँ, तो मैंने बोला कि मैं कैसे मान लूँ, तो आपने किस तरीके से बोला आई हैव, उसके बाद में आपने बोला 12th और उसके बाद में क्लास मार्कशीट, राइट। आई हैव 12th क्लास मार्कशीट, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो है 12th क्लास की मार्कशीट है। सो दैट मीन्स दैट विल प्रूव दैट यू आर पास 12th क्लास और यू हैव पास 12th क्लास, इस तरीके से आपने बोला, ठीक है। मतलब कि आप जो है 12th क्लास पास्ड हैं। आपने बोला ही और उसके बाद में आपने बोला ही हैज़ और उसके बाद में आपने बोला ही हैज़ अ डिग्री, मतलब कि अगर हम बात करें उसके पास में एक डिग्री है। आप अगर इसी चीज़ को अगर जोड़ना चाहें तो आप बिल्कुल जोड़ के बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला ही हैज़ और उसके बाद में आपने बोला एन और उसके बाद में आपने बोला MBA और उसके बाद में आपने बोला डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास में MBA की डिग्री है। हमने किस तरीके से बोला शी हैज़ अ सर्टिफिकेट, राइट। तो उसके पास में क्या है, एक सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो जो चीज़ें होंगी उनको हम डायरेक्टली बोलेंगे, जो भी प्रूफ है हमारे पास में। जैसे कि अगर हमने बोला, किसी ने बोल दिया कि अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आप इंडियन हैं, आपका इसका प्रूफ क्या है, तो मैंने बोला कि आई हैव एन आधार कार्ड, या फिर मैंने बोला कि आई हैव अ राशन कार्ड, आई हैव अ वोटर ID, आई हैव अ पासपोर्ट, लाइक इस तरीके की चीज़ें। हमने किस तरीके से बोला कि कोई भी चीज़ हो सकती है। हमने क्या बोला, अगर किसी ने बोला मेरे पास में डिप्लोमा है, तो मैं कैसे मान लूँ, तो आपने बोला कि आई हैव दिस डिप्लोमा, तो मतलब आपको वहाँ पर प्रूफ देना होगा, तो आपने वहाँ पर प्रूफ दिया किसके साथ में, हैज़ और हैव के साथ में। तो यहाँ पर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है, अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है तो उसकी या तो बिल होगी, रिसीट होगी, तो उस चीज़ को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे,
चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। हैज़ और हैव के साथ में जब हम बोलते हैं तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ में बिल्कुल कनेक्टेड होकर चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर चीज़ें जो है बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से साउंड भी होता है, चीज़ें बहुत ईजी तरीके से समझ में भी आती हैं। आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करते हुए चलना है। उसके बाद में आपने किस तरीके से बोला, हमने क्या बोला, यू हैव, और उसके बाद में अगर हम बात करें यू हैव एन, और हमने बोला यू हैव एन MBBS, और उसके बाद हमने बोला डिग्री, मतलब आपके पास में MBBS की डिग्री है। इस तरीके की बात करें तो आपके पास में MBBS की डिग्री है, तो यही तो चीज़ें प्रूफ में आती हैं। अगर आपने बोला कोई भी चीज़ अगर आपके पास में है तो आपके पास में प्रूफ क्या है, तो आप वहाँ पे प्रूफ के तौर पे हैज़ और हैव के साथ में उस चीज़ को प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से कि चीज़ों को किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हुए चल रहे थे। तो यहाँ पे हमने प्रूफ भी दे दिया, और एट द एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने प्रूफ को भी बता दिया कि किसी को अगर कोई भी चीज़ में अगर प्रूफ करना है, मीन्स देना है, तो हैज़ और हैव के साथ में दे सकता है। एट द एंड अब हम हैज़ और हैव में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं। आपको चीज़ें बहुत इजी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से समझ में आए। तो इसके बाद में अगर हम लास्ट में अगर हम बात करें तो आफ्टर टेकिंग दिस क्लास अब हम हैज़ और हैव में क्या हो गए हैं, हैज़ और हैव में हम हो गए हैं मास्टर। मास्टर मीन्स नाउ यू कैन आस्क whatever you have in your mind, I mean question related, right? तो आप किस तरीके से बोलेंगे, प्रूफ के बारे में बात करें तो प्रूफ के बाद में अब हम हो गए मास्टर, और हम बात करने वाले हैं हमारे स्किल्स के ऊपर। मतलब स्किल्स मतलब हमारे अंदर जो हुनर है। अभी अगर हम बात करें तो जो भी जिस चीज़ में मास्टर है, जैसे अभी आप अगर इंग्लिश बोलने में मास्टर है तो ऑब्वियस सी बात है आप में इस चीज़ को बोलना, आप में जो है हुनर है इस चीज़ को बोलने का। तो देखिए अगर आप में अगर किसी भी चीज़ का अगर हुनर है तो आप यूज़ करेंगे हैव का। तो आपने किस तरीके से बोला, देखिए आपने बोला आई हैव, और उसके बाद में आपने बोला आई हैव डांसिंग, फिर आपने बोला स्किल। तो मतलब क्या हुआ, आई हैव डांसिंग स्किल, मतलब मुझ में डांस करने का हुनर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल जो है वो एक्सपीरियंस का नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। अब इतना कुछ सीखने के बाद में जब हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई है, हम बोल भी रहे हैं, हम इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और एक टाइम के बाद में कोई भी काम करने के बाद में, जैसे कोई भी अगर किसी काम को कर रहा है तो 2 साल 3 साल 4 साल देने के बाद में ऑब्वियस सी बात है वो उस मास्टरी के लेवल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जिस चीज़ में आप बिल्कुल स्किल्ड हैं उसके बारे में बात करनी है। तो आपने किस तरीके से बोला, आई हैव, और उसके बाद में आपने बोला सिंगिंग स्किल। ठीक है, तो मतलब कि क्या हुआ, आई हैव सिंगिंग स्किल, तो मतलब ये हो गया कि मुझ में गाना गाने का हुनर है। आपको अगर बात करें तो आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव, और उसके बाद में आपने बोला टीचिंग, आई हैव टीचिंग, और फिर आपने बोला स्किल। तो मतलब क्या हुआ कि मुझ में सिखाने का हुनर है। आप अगर बहुत अच्छा बोलते हैं तो आप बोलेंगे आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट। आप ये भी बोल सकते हैं आई हैव लीडरशिप स्किल, राइट। सो वट एवर यू हैव, आपको अपने अंदर से ये देखना है कि जो मेरी टॉप 10 क्वालिटीज़ हैं जिसमें मैं बहुत अच्छा भी हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बस मेरी क्वालिटी है मुझे ही अच्छी लगती है, ऐसा नहीं, जिसमें आप उस एक्सीलेंस को पा चुके हैं तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है स्किल का यूज़। आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही अच्छा राइटर हैं तो आप बोलेंगे आई हैव राइटिंग स्किल। आप अगर बहुत अच्छे कुक हैं तो आप बोलेंगे आई हैव कुकिंग स्किल। ठीक है, आप देखते हैं कि आपने बोला कि आई हैव रीडिंग स्किल, मतलब कि आपको बहुत अच्छा पढ़ते आता है। तो जब हम इस तरीके की चीज़ों को लेके चलेंगे तब हम वहाँ पे स्किल के साथ में अपनी बातों को बताएंगे। तो हमने क्या लिखा है, आई हैव टीचिंग स्किल, मतलब मुझ में पढ़ाने का हुनर है। ठीक है, अगर दो भी होंगी तो भी बता सकते हैं आई हैव डांसिंग एंड सिंगिंग स्किल्स, राइट। इस तरीके से बता सकते हैं। तो चीज़ें जो है अगर आप किसी भी चीज़ में अगर मास्टर हैं, इफ़ यू हैव क्वालिटीज़, इवन वो जो क्वालिटी है वो बहुत हाई लेवल पे चली गई हैं अब हमारी, जिसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्किल का यूज़ करेंगे। अब अगर अमिताभ बच्चन के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन हैज़ एक्टिंग स्किल, राइट। आप अगर विराट के बारे में बात करेंगे तो ही हैज़ बैटिंग स्किल। तो ये जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, वहाँ पे हम उनके लिए यूज़ करते हैं
हैज़ और हैव के साथ में। चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके से बताई गई हैं, इनके ऊपर हमें प्रैक्टिस भी करना है। चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल तरीके से चल रही हैं, और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, सभी के ऊपर सेंटेंसेस भी बनाना है, और अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो भी पूछना है। तो इस तरीके से हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन यू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड इसी के साथ में जस्ट you should subscribe the channel. Thank you so much.